नमस्कार दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जिसे मेल हार्मोन या पुरुष हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन वैसे तो महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, किंतु पुरुषों में इसकी क्वांटिटी बहुत अधिक होती है बजाय के महिलाओं के। महिलाओं में यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की नॉर्मल लिमिट की बात करें तो केवल 15 से 75 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि पुरुषों में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 250 से 300 नैनोग्राम से लेकर 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। और पुरुषों को महिलाओं से केवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही अलग करता है। जैसे पुरुषों में आप देखेंगे तो दाढ़ी मूंछ के बाल आना या आवाज़ का भारी होना, या पुरुषों की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है और हड्डियों का वजन ज़्यादा होता है, हड्डियों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इन सब के पीछे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पुरुषों में जो मेल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, और जितने भी मेल ऑर्गन्स प्रॉपरली एक्टिवेट होते हैं या प्रॉपरली वर्क करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 13-14 साल की उम्र में बनना शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते 25 से 27 साल की उम्र तक ये अपने पीक पर चल जाता है। मतलब ये बहुत अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है, किंतु इसके बाद टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और साइंस ये मानता है कि 30 साल के बाद हर साल टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन 1% कम होता जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस में बनता है, किंतु हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसके उत्पादन को, इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। और यदि किसी कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हो, या टेस्टिस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई हो चोट के कारण, या जैसे वेरिकोसील होता है, या किसी कारण से एक या दोनों टेस्टिकल्स हटा दिए गए हो, जैसे कई प्रकार की सर्जरी में हटा दिए जाते हैं या कैंसर के कारण हटा दिए जाते हैं, तो ऐसे किसी भी कारण से यदि टेस्टिस सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हो तो वहाँ भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और जिसके रिजल्ट में जेंट्स में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, यदि बात करें कि टेस्टोस्टेरोन की कमी का किस प्रकार से पता चलता है, तो इसके लिए जनरली जो है आपका सीरम टेस्ट किया जाता है। आपके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन के लेवल का पता लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल में इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 250 से 300 नैनोग्राम से लेकर 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है, किंतु कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमें ये बता देते हैं कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है कम होते जा रहा है और हम सही टाइम पर जाग सकते हैं। जनरली देखें तो यदि आप अनियमित खानपान करते हैं, आपकी दिनचर्या अनियमित है, आप पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर दिन ब दिन कम होता जाएगा। इसके अलावा यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों की, कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो हमें ये पहले से बता देते हैं, पहले से वार्निंग दे देते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि यदि व्यक्ति की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाए, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाए, या जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाए, व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी दुबला पतला बना रहे, तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरा साइन ये है कि यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, किंतु उसके बाद भी उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा फैट दिखाई देता है, जैसे चेस्ट पर बहुत ज़्यादा फैट दिखाई देना, या पेट पर बहुत ज़्यादा फैट दिखाई देना, या बैक साइड पर बहुत ज़्यादा फैट दिखाई देना, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के संकेत है। इसे जनरली दोस्तों गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन की कमी से पैदा होता है। इसके अलावा यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो बाल झड़ने की शिकायत भी हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो प्रॉपरली सही तरीके से दाढ़ी और मूंछ के बाल नहीं आएंगे। जैसा कई लोगों में आप देखेंगे तो उनकी एक एज के बाद भी उनकी दाढ़ी और मूंछ पर बाल नहीं आते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी को बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होगा तो व्यक्ति की जो डिज़ायर होगी सेक्स की वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। इसे लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। तो एक प्रॉपरली तरीके से जो डिज़ायर होती है वो होना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे कि एज के बाद होना शुरू हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के बाद 1% टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक कारण होता है कि व्यक्ति की डिज़ायर यानी कि इच्छा कम होती जाती है। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि टेस्टोस्टेरोन मेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है, तो यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है तो व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या सामने आने लगती है, व्यक्ति को जो है नपुंसकता की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति जो है पहली बार
अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के बाद दूसरी बार जितनी देर में तैयार होता है उसको उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि कम होता है तो व्यक्ति की आवाज़ में भी भारीपन नहीं आता और व्यक्ति की आवाज़ में जो गहराई नहीं रहती। जैसे आप देखेंगे कि कई जेंट्स की आवाज़ भी आपको थोड़ा सा लेडीज़ जैसी पतली या बारीक लगती है, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि ऐसे व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि आपका कम है तो आपका मूड भी बार बार स्विंग हो सकता है। अचानक से आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आप में बना रहेगा, तो ये समझ लीजिए कि ये भी एक टेस्टोस्टेरोन लो होने का वार्निंग साइन है। इसके अलावा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि लो होगा तो आपको थकान दिन भर बनी रहेगी, आपके शरीर में एनर्जी की कमी होगी। जनरली यदि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा हेवी वर्क किया है तो थकान होती है, ये एक नॉर्मल बात है। किंतु जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है वो कोई खास काम नहीं करेगा तब भी उसको दिन भर थकान सी, दिन भर आलस सी बनी रहेगी। और यदि वो योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके बाद भी उसको इस थकान से निजात नहीं मिलेगी। तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को लो होने की तरफ संकेत देता है। इसके अलावा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने से दिल की बीमारियां भी पैदा हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है और हड्डियां कमजोर होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के रोग भी पैदा हो सकते हैं, जहां पर आपको जरा भी हड्डियों के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी, तकलीफ या दर्द पैदा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके टेस्टोस्टेरोन का आपकी बॉडी फैट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यदि बॉडी में फैट जितना अधिक होगा उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही कम होगा, और बॉडी में फैट जितना कम होगा वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही अधिक होगा। तो आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, जिसकी बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं रहता, वहाँ पर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है हाई होता है। जैसा आप देखेंगे तो जिम में कई सारे लोग स्टेरॉइड वाले प्रोटीन पदार्थों का या स्टेरॉइड के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन को भी एक प्रकार से स्टेरॉइड माना जाता है, जो आपकी मसल्स को एक शेप में देती है। जैसे बॉडी बिल्डरों की बॉडी एक पूरे के पूरे शेप में मेंटेन रहती है, तो ये जो काम करता है ये टेस्टोस्टेरोन करता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि आपको अपना टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपकी बॉडी के फैट को कम करना चाहिए। आपका फैट जितना कम होगा आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसके अलावा यदि आप अपनी दिनचर्या बिल्कुल नियमित रखेंगे, अपना खान पान पौष्टिक रखेंगे, आपकी डाइट जो है बैलेंस रखेंगे, फल फ्रूट का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। इसके अलावा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन आपकी एकाग्रता को बढ़ाने का या आप में कंसंट्रेशन पैदा करने का काम भी करता है। तो यदि आपको बार बार मेमोरी लॉस जैसी शिकायत होती है तो इसका एक कारण हो सकता है कि आप में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो लो होता जा रहा हो। यदि आपके जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए तो ये भी एक कारण है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, जिसके कारण आपको ये सारे इफेक्ट देखने को मिल रहा हो। तो दोस्तों ये सारे जो है ये लो टेस्टोस्टेरोन के साइन एंड सिम्टम है, जिसके आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कहीं लो तो नहीं हो रहा। और यदि लो हो रहा हो तो आप जाग जाइए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, दिनचर्या को नियमित रखिए, खान पान को बैलेंस कीजिए और होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग जरूर कीजिए। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के दूसरे भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।